हर किसी को यही टेंशन रहती है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। आपको भी आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को आपने यंग एज में सुना ही होगा कि हार्ट अटैक हो गया यंग एज में, है ना? कोई पेशेंट सीरियस है तो रेड अलर्ट आता होगा आपके पास, जी। तो कैसे आपको पता चलता है, आप डिटेक्ट करते हैं? इसको ELR पैच कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल ग्रेड होता है। इसको हम पेशेंट के छाती में चिपका देते हैं। सो इस तरह से हमारे पास उस पेशेंट का लाइव ECG आ रहा है, जो कि हम घर बैठे देख सकते हैं कि उसकी धड़कन कितनी चल रही है, रिदम क्या है, कुछ रिदम में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सर्विस इज दैट यू हैव अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर who is available 24/7। तो जैसे कि इन पेशेंट का आया था कि इनका ब्लड प्रेशर हाई आया, तो हमारे पास अलर्ट आया, तो विद इन 2 to 3 मिनट में हमारे डॉक्टर उनको कोऑर्डिनेट कर 2 to 3 मिनट्स। यस। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गया है। कई बार असली प्रॉब्लम्स डिस्चार्ज होने के बाद शुरू होती है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं मिल रही है या वो टेक केयर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से पेशेंट की हालत फिर से बिगड़ जाती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉन्च हुआ है देश का पहला AI iLive कनेक्ट ऐप, जो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच की दूरी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खत्म करता है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर समीर महेश्वरी के साथ, जो पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे तमाम जानकारी, हम उनसे लेंगे। हाय डॉक्टर समीर। हाय मुस्कान। तो आप हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाइए कि ये iLive ऐप है क्या और ये कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? सो देखिए, आजकल क्या समस्या है हमारे पास डॉक्टर इज टू पेशेंट का रेशो बहुत कम है। हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स कम हैं, और वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं हार्ट के मरीज़ को दिखाना, बट छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे एरियाज़ में हार्ट के डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं आपको, किडनी के डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं आपको। सो उन्हें फाइनली बड़े शहर आना पड़ता है। तो इस तरह से बड़े शहर आते आते कई बार बहुत देर भी हो जाती है। इस गैप को कम करने के लिए हमने ये शुरुआत करी है, जिसको हम iLive कनेक्ट कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और मेरा पेशेंट है वो बिहार में या यूपी में या वेस्ट बंगाल में रहता है, तो उसके लिए इमरजेंसी में यहाँ तक आने का मतलब है कि बहुत टाइम ख़राब करना और पैसे भी ख़राब करना और समय से स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल पाना। तो जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने इंश्योर किया है कि ये उसके काम आए। इसमें हमारे पास एक पैच होता है, इसको ELR पैच कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल ग्रेड होता है। इसको हम पेशेंट के छाती में चिपका देते हैं। तो इस ELR पैच से हमें उस पेशेंट का लाइव ECG मॉनिटरिंग पे हमारे को दिखता रहता है। उसका करंट हार्ट रेट कितना चल रहा है, कोई दिल की धड़कन में ऊंच नीच नहीं हो रही है, कोई अरिथमिया कहते हैं हम, कोई धड़कन के चेंज हो जाने को, जो कि नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट तो नहीं दिख रहा है हमें। तो ये सब हम लाइव हमारा एक कमांड सेंटर होता है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हमें दिखता है तो हम पेशेंट को सतर्क कर सकते हैं, या फिर हम उसको कुछ दवाइयाँ बता सकते हैं जिससे हम कुछ जाने बचा सकते हैं। क्या हम इसे देख सकते हैं चलाकर कि कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट होता है पेशेंट के साथ? थोड़ा सा आप अगर हमें बता दें तो। ओके, सो ये हमारा पैच है, इसको हम इस तरह से पेशेंट की छाती में चिपका देते हैं। ठीक है। चिपकाने के बाद एक हमारा रिले डिवाइस होता है। ओके। तो रिले डिवाइस के साथ ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो ब्लूटूथ के कनेक्ट होने के बाद ये लाइव सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर में ऐप है उसके पे आने लगते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओके, सो इस तरह से हमारे पास उस पेशेंट का लाइव ECG आ रहा है, जो कि हम घर बैठे देख सकते हैं कि उसकी धड़कन कितनी चल रही है, रिदम क्या है, कुछ रिदम में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, उनके सारे मूवमेंट और हेल्थ जो भी है उसके अकॉर्डिंग। पेशेंट का ये लाइव ECG हमारे पास आ रहा है, जिससे हम देख सकते हैं कि कोई दिल की धड़कन उसकी अबनॉर्मल तो नहीं हो रही है, कोई बीट मिस तो नहीं हो रही है, कुछ धड़कन खराब तो नहीं हो रही है, और हमें कुछ दवाइयाँ उसके हिसाब से चेंज करनी होती है तो हम चेंज कर सकते हैं। सो एक तो ये लाइव ECG हुआ हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है एक ये वॉच। तो ये वॉच हम पेशेंट को पहना देते हैं। इसके बाद ये वॉच जो है, पेशेंट का एक ऐप होता है iLive कनेक्ट ऐप। ये iLive कनेक्ट ऐप है, ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है। तो वो खत्म होने के बाद, लाइव ECG खत्म होने के बाद, इस पे हमारे पास उसका हार्ट रेट आ रहा होता है, रेस्पिरेटरी रेट आ रहा होता है,
हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आ रही होती है कि हार्ट रेट जो है उसका कितनी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल आ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कई बार जानने के लिए हमें। उसमें स्टेप्स आते हैं, कितने स्टेप पेशेंट चल चुका है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सर्विस इज दैट यू हैव अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु इज अवेलेबल 24/7। हमारे कमांड सेंटर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो कि 24 घंटे अवेलेबल होता है। पेशेंट को किसी भी समय रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ होती है, वो पेशेंट कभी भी उससे कनेक्ट करके बात कर सकता है। उसका बीपी ज़्यादा हो रहा है, उसका शुगर ज़्यादा हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है, उसका शुगर कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम घर बैठ के मैनिपुलेट कर सकते हैं, घर बैठ के उसकी दवाइयाँ हम सेट कर सकते हैं। और मेरा सवाल, अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए या इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, और तो आप लोगों को पेशेंट का कैसे पता चलता है? उस वक्त हम किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, डॉक्टर को या iLive ऐप को? देखिए, ये मैकेनिकल फॉल्ट तो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है ना, कितनी बड़ी कंपनी हो, कितना बड़ा सिस्टम हो, मैकेनिकल फॉल्ट तो कहीं भी हो सकता है ना। बट हम कोशिश करते हैं, हमारे पास 3-4 सर्वर हैं वाईफाई के, जो कि एक डिस्कनेक्ट होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा डिस्कनेक्ट होता है तो तीसरा आ जाता है। अच्छा, हमारे देश में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ ये iLive ऐप कैसे काम करता है, मतलब गरीब मजदूरों के लिए या जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है? देखिए, अभी तो फिलहाल इसके लिए कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास सिग्नल आने हैं, हमारे पास जो डेटा आएगा वो किसी मोड के थ्रू आएगा, है ना, तो उसके लिए हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो इसके लिए सिग्नल की ज़रूरत है हमें, बट हम कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो कि हम ऐसी जगह जा पाएँ, ऐसे लोगों को सर्विस दे पाएँ जहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हमारा कोई जानने वाला है जो कि अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, बट उसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं। सो ऐसे में हमें चिंता लगी रहती है हमेशा कि हमारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ़ ना हो, या फिर डॉक्टर के पास वो जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा। तो ऐसे में ये ऐप बड़ा फ़ायदेमंद है। हम उनको ये सर्विस देते हैं और वो घर बैठे डॉक्टर से कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। थर्ड है हमारा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी चेकअप, है ना। आजकल हर किसी को ये चिंता लगी रहती है कि उसको हार्ट की कोई तकलीफ़ ना हो जाए। हर किसी को यही टेंशन रहती है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। आपको भी आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को आपने यंग एज में सुना ही होगा कि हार्ट अटैक हो गया यंग एज में, है ना। जो सबसे ज़्यादा खतरे वाला ग्रुप आजकल हम देखते हैं वो है 35 से 50 की एज ग्रुप, है ना। इस एज में हार्ट अटैक होने के खतरे आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। यहाँ पे हम ये पैच लगाते हैं पेशेंट्स के, और कुछ हमारे प्रोटोकॉल सेट हैं जिस पे हम पेशेंट्स को कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए आप, और उस दौरान हम उसकी ECG को मॉनिटर करते हैं। हम काफ़ी हद तक ये बता सकते हैं कि उसको कोई अंदरूनी हार्ट की तकलीफ है कि नहीं है, उसको हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं। AI हमारा इसमें कैसे हेल्प करता है? AI हमारा, पेशेंट मान लीजिए BP अपलोड कर रहा है, तो AI हमारा हमें बता देता है कि ये विद इन रेंज है कि आउट ऑफ रेंज है। इसमें हमें हर मरीज़ का अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो हमें बता देता है कि नॉर्मल रेंज में है, अगर ख़राब रेंज है तो हमें बता देता है कि वो ख़राब रेंज है, एंड यू शुड टॉक टू द पेशेंट एंड यू शुड चेंज हिज मेडिसिन लाइक दैट। कभी जैसे पेशेंट होते हैं कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया और उसको इमीडिएटली फिर से रीएडमिट कराना पड़ गया है, तो इस ऐप की हद से कितने रीएडमिशन में कमी आई है, कहाँ तक ये हेल्पफुल है, ये बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है, जिस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इट प्रिवेंट्स रीएडमिशन। मरीज़ जब हॉस्पिटल से निकल जाता है वही सबसे मुश्किल फेज़ होता है उसके लिए। तो ऐसे में हमारा ऐप बड़ा काम करता है। हम उसको, है ना, पेशेंट को हम डिस्चार्ज नहीं भी करना चाहते एज अ डॉक्टर, बट हम चाहते भी हैं पेशेंट मॉनिटरिंग में रहे, तो हम ये डिवाइस लगा के पेशेंट को भेज सकते हैं, जिससे पेशेंट हमारी मॉनिटरिंग में भी है और डॉक्टर भी हमेशा अवेलेबल है कि कुछ ऊपर नीचे हो तो बात कर सके। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ सीरियस अलर्ट देता है ये AI मॉनिटरिंग ऐप, या आपको हर एक चीज़ की अपडेट रखता है, मतलब पेशेंट के साथ? ये हमें हर चीज़ की अपडेट रखता है ना। जैसे ये हमारा ऐप है, ये पेशेंट है हमारा, इसका हमें पास सब कुछ पूरी वैल्यूज आ रही है। इसका हार्ट रेट करंटली 62 चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 15, इसने इतने स्टेप्स किए हैं, इतना सैचुरेशन है इसका, HRV इज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इस तरह की सारी रीडिंग्स हमारे पास आती है, जो कि रिस्ट वॉच के थ्रू या फिर ELR के थ्रू हमारे पास आती है, और ये AI इसको रिफाइन करके हमारे पास भेजता है।
हार्ट रेट का हमारे पास पूरा चार्ट आता है यहाँ पे, जिसमें हमें पता चलता रहता है उसका हार्ट रेट पूरे दिन भर या फिर समय के साथ कैसा रहा है। देखा जाए तो हमारे देश में डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, तो ये एआई से स्पेशली एआई हेल्थ सेक्टर में काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो रहा है, जैसा सुनने में भी आ रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये डॉक्टर्स का समय कैसे बच रहा है और हो रहा है, इफेक्टिव है या नहीं, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, डॉक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पेशेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज़्यादा है, तो अगर हम रीएडमिशन प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाना ही प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम हेल्थ केयर के ऊपर लोड भी कम कर सकते हैं। अगर हमने मरीज़ को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ इसका बीपी नहीं होगी, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग टाइम, कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन एंड द रेशियो ऑफ डॉक्टर टू द पेशेंट। अच्छा, कोई पेशेंट सीरियस है तो रेड अलर्ट आता होगा आपके पास, जी। तो कैसे आपको पता चलता है, आप डिटेक्ट करते हैं? So- कितनी देर में उसको क्योर मिलता है उसका? सो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हमारे पास सामने ही अगर कोई भी अलर्ट होता है तो सबसे ऊपर वो आता है। अच्छा। सो हमारे पास अलर्ट मैनेजर है। सो जिस पेशेंट का अलर्ट आया हुआ है, जैसे फर्स्ट पेशेंट है, इसका अलर्ट आया है, इसका बीपी ज़्यादा है, तो इसका हमारे पास अलर्ट आ गया है तुरंत कि इसका बीपी ज़्यादा है। और सेकंड पेशेंट का भी अलर्ट इसलिए आया है कि बीपी ज़्यादा है। किसी का शुगर्स के लिए अलर्ट आता है, सो हार्ट रेट के लिए अलर्ट आता है। सो जिस भी तरह का अलर्ट हमारे पास आता है, हम उसी तरह से पेशेंट से बात करते हैं, और कुछ अगर क्रिटिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है तो तुरंत बात करी जाती है। और हमने अलर्ट टाइम सेट किया है कि विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमें उस अलर्ट को रिजॉल्व करना है पेशेंट से बात करके। अच्छा, ओके। अच्छा, ये आई लाइव ऐप का आइडिया आया कैसे और अभी तक कितने % लोग इससे रिकवर हुए हैं? सो ये हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राहुल चंदोला, जिनका ये आइडिया था, जिन्होंने सोचा हुआ था बहुत टाइम से कि है ना कि अपने देश के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, और ऐसे लोग जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती जिनको, और जिनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलने में देर हो जाती है, उनके लिए कुछ कर पाया। तो डॉक्टर राहुल चंदोला है, उनका आइडिया था ये। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको पहुंचा पाएँ, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। ओके, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आप क्या करते हैं यहाँ पर, क्या क्या पोजीशन है आपकी? डेफिनेटली मैं इधर ऑपरेशन को कस्टमर को, पेशेंट को मॉनिटर करते 24/7, जिसके साथ साथ हम कस्टमर के सारे वाइटल्स को हम लोग मॉनिटर करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ओके, डेफिनेटली अभी मैं डेटा देख रही हूँ, आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे होता है। अभी इनका ये सर्वे, ये हार्ट मॉनिटरिंग चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कस्टमर का देख सकते हैं 2 लीड ECG, जो कि ये 2 लीड ECG है कस्टमर का, जो कि ऑन गोइंग है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, जिसमें हमारे साथ साथ हमारे टीम के डॉक्टर भी इसको मॉनिटर करते हैं। अगर इसमें कुछ भी तो हम कस्टमर को कॉल करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये अनयूजुअल हो रहा है। डॉक्टर टीम उनको कोऑर्डिनेट करती है और वहाँ पे उनको गाइडेंस देती है। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी अनयूजुअल चीज कस्टमर के वाइटल्स में होती है तो हमें यहाँ पर अलर्ट्स आ जाता है ऑटोमेटिकली। जी, अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि हमें पोस्चर भी दिखते हैं, तो हमें यहाँ पे कस्टमर किस पोस्चर में है वो भी वहाँ पे हमें शो ऑफ होते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, देखिए जैसे कि ये पोस्चर ये इस वाली पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स जो भी आपको दिखता है कि कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है या पेशेंट को कुछ हो रहा है, तो कितने टाइम तक ड्यूरेशन में आप लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं? हाँ, जैसे ही कस्टमर को कुछ भी अनयूजुअल आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये अलर्ट्स आ जाता है। जैसे कि इन पेशेंट का आया था कि इनका ब्लड प्रेशर हाई आया, तो हमारे पास अलर्ट आया, तो विद इन 2 to 3 मिनट में हमारे डॉक्टर उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। 2 to 3 मिनट्स? यस। सो थैंक यू डॉक्टर समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपसे मिली आई लाइव ऐप के बारे में, और हमारे दर्शकों को सुनकर अच्छा लगेगा, वो भी जानेंगे कि आपके ज़रिए सबको पता चलेगा कि कोई आई लाइव ऐप है और कैसे काम करता है पेशेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।